आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का टेक्स्ट बुक से उठाया हुआ सारा क्वेश्चन है, उसमें है प्रैक्टिस में, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। तो उसी का सारा का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे शॉर्ट शॉर्ट जो उसका सेक्शन है सेक्शन वाइज। तो पहला उसका सेक्शन था एचसीएफ एंड एलसीएम, तो उसमें 10 क्वेश्चन था, तो सारे 10 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84 and their HCF and LCM are 3 and 124 respectively, what will the sum of the reciprocals of the two numbers। बोल रहा है कि दो नंबर का सम है वो 84 है, यानी दो नंबर को हम लोग मान लेते हैं a, एक नंबर को दूसरे को मान लेते हैं b, यानी a प्लस b दिया हुआ है कितना 84। और क्या बोल रहा है कि देयर HCF एंड LCM are 3 and 124, जिसका HCF दिया हुआ है 3 और LCM दिया हुआ है 124। तो बोल रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द टू नंबर्स, तो बोला कि जो दो नंबर है यानी उसके रेसिप्रोकल जब हम लोग करते हैं तो उसको उल्टा कर देते हैं। तो इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है, तो यानी पूछ रहा है क्या ए बी ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको तो ए प्लस बी तो पता ही है, लेकिन ए बी कैसे लाएंगे। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमको पता है कितना है 124 और एचसीएफ पता है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 यानी 372। अब हमको ए बी का जो वैल्यू मिल गया कितना है 372। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस बी कितना है 84 और ए बी 372। अब इसको हम लोग कटा देंगे 3 से, 3 डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, 3 से कटेगा, दोनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से 8 4 12 यानी 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 8 3 जा 24। ठीक है, अब ये भी कट जाएगा, 7 3 7 10 2 12, ये भी 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12। अब दोनों के लास्ट में इवन नंबर है यानी ये 2 से भी कटेगा, 14/62। फिर इवन नंबर है फिर कटेगा 7/31, यानी अब इससे अब ये आ गया किस में, ये भी क्या है प्राइम नंबर है। अब ये वन के अलावा किसी से नहीं कटेगा, ये भी क्या है प्राइम नंबर, ये भी किसी से नहीं कटेगा, यानी ये अपने बेस फॉर्म में आ गया, तो आंसर होगा 7/31। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर इज 25 एंड देयर एचसीएफ इज 5 देन देयर एलसीएम इज। ठीक है, दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 25, ठीक है, उसका एचसीएफ दिया है 5, एलसीएम पूछ रहा है कि क्या होगा। एक यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कि नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो दो जो नंबर है दोनों एक दूसरे से अलग हो। इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर सेम भी हो सकता है। ये तो काफी इजी है क्योंकि इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट हमको पता है कितना दिया हुआ है 25 और एलसीएम पता है कितना दिया है 5, एचसीएफ हमको निकालना है 5 से, ये 5 टाइम्स में चल जाएगा, यानी एचसीएफ अपना क्या होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। एचसीएफ भी 5 है और एलसीएम भी क्या है 5, इसीलिए ये बात लिखा हुआ था कि नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, यानी उसका कहने का मतलब था कि दोनों नंबर सेम भी हो सकता है। ठीक है, और कोई मतलब नहीं था इसका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 bells commence tolling together and toll at the intervals of 2 4 6 8 10 12 seconds respectively. In the first 10 minutes, how many times would they have tolled together? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 बेल है, बजना स्टार्ट, एक दूसरे से लड़के बजना स्टार्ट होता है और उन लोगों का इंटरवल दिया है कितने इतने टाइम पीरियड के बीच में वो लोग बजता है, जैसे 1 2 4 6 8 10 12 सेकंड्स के टाइम इंटरवल सबका दिया हुआ है 6 बेल का। पूछ रहा है कि पहले 10 मिनट में वो कितने बार आपस में एक दूसरे से एक साथ टकराएंगे। ठीक है,
तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसके लिए जब भी कभी बेल टॉलिंग का क्वेश्चन है, टकराने का है, तो हमको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो एलसीएम तो काफी इजी है निकालना। तो एलसीएम निकालने का हम लोग बेसिक से जानते हैं, 2 4 6 8 10 12, एकदम बेसिक से निकाल देते हैं। 2 2 3 4 5 6, नहीं तो फैक्टराइज कर दीजिए जिससे आपको आसानी पड़े। यानी कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 2 × 5, 2 4 3 12, यानी 60 सेकेंड्स पे सारे बेल आपस में एक बार क्या करेंगे, टकराएंगे। तो पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितनी बार टकराएंगे। तो पहले ये सेकंड में या मिनट में, तो हमको पहले क्या करना होगा कि मिनट को कन्वर्ट करना होगा किस में, सेकंड में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट में 60, तो 10 मिनट में टोटल 10 × 60, 600 सेकेंड। ठीक है, तब उसके बाद कितना बार कर रहा है, 10 मिनट में। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 600 को किस से, 60 से। तो जब डिवाइड किए तो कितना बार आया, सॉरी 120 सेकेंड। वही क्या, कहाँ गलती हो रहा है, कितना बार आया, यानी 5 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि बच्चे लोग गलती कर देते हैं। हमको एक बात ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे 5 टाइम्स आएगा तो सारे लोग क्या कर देगा, 5 मार के आएगा। लेकिन 5 इसका राइट आंसर नहीं है, बल्कि इसका राइट आंसर क्या है, 6 है, 5 नहीं है। रीजन क्या है, यहाँ पे बेल स्टार्ट ही हो रहा है टॉल होते हुए, यानी स्टार्टिंग हुआ है बेल जब एक साथ बजा है, उसके बाद स्टार्ट हुआ है बजना। तो एक ये रहा और बाकी 5, यानी 1 + 5 टोटल कितना हो गया, 6 टाइम। कभी भी क्वेश्चन में कमेंट्स दिया रहे, स्टार्ट विद दिया रहे, बिगिन विद दिया रहे, तो हमको उसको 1 काउंट करके चलना है। अगर ये नहीं दिया रहेगा तब हम लोग 5 टाइम्स करेंगे, लेकिन कमेंट्स स्टार्ट बिगिन देते तो हमको अपने से 1 टाइम्स जोड़ के 5 + 1 6 कर देना है। ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1280 and their HCF is square of the smallest composite number, find LCM। ये दो नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट है 1280, और उसका जो HCF है वो कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है उसका स्क्वायर के बराबर है। हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। यानी फिर सेम फॉर्मूला, प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ के बारे में क्या कह रहा है कि एचसीएफ जो है कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का क्या है, स्क्वायर है। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, कंपोजिट नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो दो नंबर से मिलकर बना हो। ठीक है, तो शुरू से चलते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 कंपोजिट है नहीं, 1 किसी नंबर से, 2 नहीं, 2 प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 4 हाँ कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो दो नंबर से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन आ गया, 4 आ गया, यानी 4 का स्क्वायर क्या है, 16। अब प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट रखते हैं 1 2 8 0, एचसीएफ की जगह पे रखते हैं हम लोग 16, और एलसीएम हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर लास्ट 2 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है या 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो इसको 8 से सिंपली कर लेते हैं, 8 2 16, 8 1 8, रिमाइंडर 4, 8 6 48, 0, फिर 2 टाइम्स में 80, यानी एलसीएम जो अपना आ गया वो क्या आ गया, 80। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। हम भी भाई प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सोचे कि वीडियो बना बना के डालते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो करते रहिए, ऐसे ही रोज वीडियो डालते रहूंगा अगर आएगा तो। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5:6 एंड देयर एलसीएम इज 3600, देन एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, 3 नंबर है जिस जो रेशियो में है
4:5:6 के, उसका एलसीएम दिया हुआ है 3600, हमको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले नंबर को मान लेते हैं। मान लो 3 नंबर है ए बी सी, जो रेशियो में है तो 4x 5x 6x। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 2 × 2 × x, 5 × x, 2 × 3 × x। ठीक है, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया जो मोस्ट कॉमन है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू एक्स है, 5 × x है, और 2 × 3 × x है। जिस भी नंबर का जो सबसे ज्यादा पावर वाला हो वही एलसीएम आ जाएगा। 2 है, 2 सब में नहीं दिखा, लेकिन 2 है तो 2 का सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2 का पावर स्क्वायर। ठीक है, 5 अकेला है, 5 भी आ जाएगा, 3 अकेला है, ये भी आ जाएगा, और x तीनों में है तो x भी आ जाएगा। यानी 4 × 5 × 3 × x, दैट इज 5 4 जो 20, 23 60 60x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि 60x का वैल्यू दिया हुआ है 3600। ठीक है, 0 से 0 कट गया, x का मान क्या आ गया? 60 आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो बच्चा नहीं जानेगा उसके क्या करेगा कि इस x को तीनों में पुट करेगा। जैसे यहाँ पे 4x की जगह रखेगा 4 × 60, यानी पहला नंबर है 240, 5 × 60 दूसरा नंबर है क्या? 300, फिर तीसरा नंबर है 6 × 60, यानी तीसरा नंबर 360। अब उसके बाद इसका क्या करेगा? एचसीएफ निकालेगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको इसी फैक्टराइजेशन से पता कर लेना है वो तीनों में कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, क्या 2 तीनों में है? नहीं। क्या 5 तीनों में है? नहीं। क्या 3 तीनों में है? नहीं। तीनों में कौन दिख रहा है? तो हमको क्या दिख रहा है? एक्स एक्स एक्स। जो ये एक्स है ये तीनों में है, और ये एक्स ही क्या है? एचसीएफ के बराबर है। तो एचसीएफ हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? एक्स डेट इज इक्वल टू 60, और अपना ऑप्शन नंबर सी। अब ये नहीं कि अब इसको ये करके फैक्टर फिर 240 को फैक्टराइज करने लगे, फिर 300 को फैक्टराइज करने लगे 300, तो इससे क्या होगा? अपना टाइम किल होगा। उससे अच्छा है कि हम लोग यहीं से देख के डायरेक्ट पुट कर देंगे, अपने टाइम को क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। थोड़ा स्मार्ट मूव भी करते रहना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि देयर आर 3 नंबर्स व्हिच आर को प्राइम टू वन अदर such that the product of the first two is 357 and the last two is 609. What is the sum of the three numbers? ठीक है, 3 नंबर है जो क्या है? तीनों नंबर एक दूसरे के क्या है? को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब है कि कोई भी 2 नंबर जिसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसी को उस वैसे पेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर है, मान लेते हैं कि 3 नंबर है, एक ए है, दूसरा बी है, और तीसरा सी है। तो बोला कि फर्स्ट 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, यानी ए बी जो है उसका जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है? 357 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि लास्ट 2 जो नंबर है, यानी लास्ट 2 कौन है? फर्स्ट 2 लास्ट 2, फर्स्ट 2 ए बी 357, लास्ट 2 का नंबर दिया हुआ है वैल्यू 609। ठीक है, अब जो 357 है वो क्या है? इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीपल है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं कि पता चल जाए कि नंबर कौन सा है। ठीक है, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो अब इतना बड़ा नंबर है, कैसे करेंगे? तो सबसे डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, जोड़ लेते हैं। 5 3 8 7 15, 15 3 से डिवाइड होता है, यानी 3 से डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा? 3 × 100, 3 1 3, 5 3 1 3, 9 3 27। ठीक है, इसको भी 3 से करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। अभी और आगे तोड़ेंगे तो ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, 3 × 7 कितने टाइम्स में? तो 17 टाइम्स में। ठीक है, ये भी 7 से कटेगा। 3 × 7 कितने टाइम में? 7 2 14, 9 7 63। ठीक है, यानी इस 357 का जो फैक्टर्स है वो है 3 7 और 17, और 609 का जो फैक्टर है 3 7 29। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो यानी ये जो नंबर है ये ए और बी में का ही है, और ये जो नंबर है बी और सी ही है, बी × सी है। तो इसमें हम लोग दोनों में देखेंगे कि यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे इसमें दोनों में क्या कॉमन है? बी कॉमन है। तो यही फैक्टर्स में हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा फैक्टर दोनों में कॉमन है। जब हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 21 × 17, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 21 × 29। अब हमको क्लियर दिख जा रहा है कि जो बी दोनों में कॉमन वो कौन हो सकता है? वो 21 हो सकता है। तो बी तो हमको पता चल गया कि बी कौन है? 21 है। अब बी और सी में सी क्या कौन सा है? 29 है।
ए और बी में जब बी 21 है तो ये कितना है 17 है। अभी नहीं तीनों नंबर का तो सम पूछा हुआ है, तो इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 9 1 10 17, हाथ हाथ में हासिल गया 1 2 2 4 1 5 1 6 यानी 67 अपना आंसर है। अच्छा ऑप्शन लिखा नहीं, सॉरी, 67 इज द राइट आंसर। ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 11 एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम आर 13 एंड 17। द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू। मान लीजिए दो नंबर है, एक ए एक बी, ठीक है। अब दोनों का जो एलसीएम का टू फैक्टर एलसीएम का फैक्टर है वो दिया हुआ है, कितना है 13 है, एक का क्या है 17। और एचसीएफ हम लोग अगर दोनों नंबर का एचसीएफ हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसा नंबर जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, हाईएस्ट पावर वाला। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर दोनों में कॉमन क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। पूछा कि दोनों में से जो छोटा नंबर है उसका वैल्यू क्या होगा। अगर बिगर नंबर पूछता तो इस नंबर को ले लेते हैं, स्मॉलर पूछ रहा है तो इसको ले लेंगे। तो जब इसको लेंगे तो इसको 11 3 जा 33, 143। अगर बिगर नंबर पूछता है 11 7 जा 77, 11 187। ठीक है, तब क्या पूछा हुआ है स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है 143 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि इफ द एलसीएम इज 225 एंड एचसीएफ इज 5, फाइंड द नंबर व्हेन वन ऑफ द नंबर इज 25। ये तो काफी इजी है, अब तो आप लोग बन ही जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते ही हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो दो नंबर है, ठीक है, एक ए है एक बी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक नंबर फाइंड करना है, एक का वैल्यू दिया हुआ है 25, दूसरा हमको फाइंड आउट करना है एलसीएम दिया हुआ है 225, एचसीएफ दिया हुआ है 5। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे घटा देंगे फटाक से, 5 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से 45 टाइम्स में, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 45। जो अपना दूसरा नंबर है वो कौन सा है 45, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये काफी इजी है, ये स्कोर हो जाएगा तुरंत, 5-10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर वॉलपेपर रिक्वायर्ड टू डेकोरेट द वॉल ऑफ अ रूम हैविंग लेंथ एंड हाइट इक्वल टू 20 मीटर एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक रूम है 20 मीटर 10 मीटर लेंथ और हाइट का, उसमें कौन मतलब कितना हम मतलब कितना नंबर्स ऑफ स्क्वायर वॉलपेपर का जरूरत है जो रूम के वॉल को क्या करे सजा दे। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि हमको वॉलपेपर, रूम के वॉल कैसा है रेक्टेंगुलर है, लेकिन हमको वॉलपेपर कैसा लगाना है स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो इसके ऐसा क्वेश्चन जब आए तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो लेंथ दिया हुआ है इसको दो तरीका से बनाएंगे, दोनों से देख लेते हैं। लेंथ जो दिया हुआ है 20, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी 2 इंटू 5। ठीक है, ब्रेथ दिया हुआ है जो हाइट जिसको भी बोल रहे हैं हम लोग वो कितना दिया हुआ है 10, यानी 2 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें हम लोग को जब भी स्क्वायर वॉलपेपर निकाला है तो हम इसमें से क्या कर लेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ जब निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 इंटू 5, यानी दोनों में क्या कॉमन है 2 और 5। ठीक है, यानी एचसीएफ अपना कितना निकल गया दैट इज 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को दो दो चीज हम लोग अब यहाँ से कर सकते हैं, या तो जो लेंथ है उसको एचसीएफ से डिवाइड करेंगे जो 2 आएगा, और जो ब्रेथ है जो हाइट है उसको भी हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ से डिवाइड करेंगे जो कि 1 आएगा, और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 1। यानी दो स्क्वायर वॉलपेपर हम लोग को मिनिमम चाहिए इस रूम को क्या करने के लिए फिलअप करने के लिए साटने के लिए। अगर ये नहीं करना है तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन एचसीएफ का स्क्वायर। ठीक है, यानी अपना लेंथ कितना है 20, ब्रेथ कितना है 10, एचसीएफ कितना है 10, 10 का स्क्वायर यानी 200 अपॉन 100 कट के क्या बचा 2 बचा। अब जो दो आसान लगे दोनों में से वो कर लेना, ये तो टाइम बचाने के लिए टाइम सेविंग है, तो ये याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द HCF ऑफ 3/4, 7/8 एंड 13/14। ठीक है, ये फ्रैक्शन में नंबर है, अगर ऐसा दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 3, 7 और 13 का HCF क्या होगा? तीनों में 1 कॉमन है, तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा? 1, यानी 1। अब एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, 4, 8, 14 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, 4, 7, फिर 2 से 1, 2, 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा अपना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, दैट इज 56। ठीक है, तो एलसीएम आया, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना है? 56, 1/56, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थैंक यू। फिर मैं एक सेट बनाऊंगा, फिर उसका सॉल्यूशन लाके आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बापा की। दोस्तों, पढ़ते रहना है, हम भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए और मिलकर नौकरी ले लेना है कैसे भी। कीप रॉकिंग। तब तक जय हिंद दोस्तों।